सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब हमारी अनुपमा ने फाइनली हार मान ली है। अब अनुपमा आशा भवन का भार उठाते हुए थक चुकी है। इतने सालों से अनुपमा ने बस दुख ही सहे हैं और जब 6 महीने पहले खुशियाँ उसके झोली में आने ही वाली थी, पर लेकिन भगवान जी ने उससे वो खुशियाँ भी छीन ली और आज उसके अनुज की ये हालत है। और आज सागर का यह हाल देखकर अनुपमा पूरी तरह टूट चुकी है। एक तरफ अनुज को आशा भवन का टैक्स पे करना है, दूसरी तरफ उसे अनुज को संभालना है, अपनी बेटी आद्य को ढूंढना है और कई सारे सवालों का जवाब भी ढूंढना है। और आज सागर के संग जब भी सब हुआ तो अनुपमा ने हिम्मत हारी गई। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा बैठकर रो रही होती है। अनुपमा कहती है कि अब मैं थक चुकी हूँ, अब मेरे बस की नहीं है। जिंदगी भर मैंने मेहनत करी है, पर लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। अब मुझे कुछ साथी चाहिए। मेरे अनुज ठीक होंगे तो मैं ही कुछ कर पाऊंगी। पर लेकिन यहाँ पर अनुज को फाइनली याद आ चुका है कि उसकी अनुपमा कौन है, उसकी अनूप कौन है। और यहाँ पर अनुपमा को इस दुख में देखकर अनुज अनुपमा को गले लगाता है और कहता है कि अनु तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, हम दोनों सब संभाल लेंगे। और अनुज का ये रूप देखकर अनुपमा को विश्वास नहीं होता कि फाइनली उसके अनुज ठीक हो चुके हैं। उसको लगता है कि ये एक सपना है, क्योंकि उसके ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। यहाँ पर अनुपमा अपने आप को 3-4 बार चूटी काटती है, पर लेकिन उसको यकीन हो चुका है कि उसके अनुज फाइनली ठीक हो चुके हैं। अब यहाँ पर वो दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं। यहाँ पर अनुज कहता है कि अनु तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, जितनी बड़ी मुसीबत आए हम दोनों सब चीज़ें संभाल लेंगे। जैसे हम पहले रहा करते थे हम दोनों वैसे रहा करेंगे और अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे। और यहाँ सुनने के बाद अनुपमा कहते कि अनुज आप ठीक हो गए ना, आखिर आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप कैसे आए और आद्य को हुआ क्या था, आखिर इन 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया जो आप अनुज कपाले से ऐसे बन गए। पर लेकिन यहाँ पर अनुज के दिमाग में वही सारी बातें आ रही हैं और उसके मन में बार बार अपने बेटे का ख्याल आ रहा है, जिसकी वजह से अनुज फिर से वह पागल हो चुका है। वह अनुपमा को दूर कर देता है और कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। यहाँ पर अनुज इतनी मुश्किल से ठीक हुआ था, पर लेकिन उसकी बेटी की यादों ने उसे फिर से पागल बना दिया है। यहाँ पर देविका और बापूजी भी आ चुके हैं। यहाँ पर वो दोनों ये देखकर बहुत रोते हैं कि इन दोनों के क्या हाल हो गया। पर लेकिन फाइनली अनुज को याद तो आया, पर लेकिन कान्हा जी ने अनुपमा किस्मत में खुशियाँ दी ही नहीं है, क्योंकि ये खुशियाँ भी उससे छीन ली गई हैं। क्योंकि दूसरे पल अनुज सब कुछ भूल जाता है और अपनी अनुपमा को उससे दूर कर देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। और ये देखकर बापूजी और देवकर रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि अनु तू फिक्र मत कर, हम है ना। और अब यहाँ पर बापूजी लगाने वाले हैं वरनाथ के खिलाफ, क्योंकि जो सागर के संग आज हुआ है उसका बदला अब बापूजी पूरे शाह परिवार से लेंगे और सबके सामने वरनाथ से माफी मंगाएंगे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। पर लेकिन वहाँ दूसरी तरफ आद्य को अपने पॉप्स और अपनी मॉम की फिक्र नहीं है, उसके लिए वो दोनों मर चुके हैं। और ये सारी बातें उसके मन में किसी और ने नहीं बल्कि बरखा और अंकुश ने भरी है। बरखा और अंकुश ने जानबूझकर उसे हॉस्टल भेजा है और वो उसका सारा खर्चा उठा रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस से, अपने पापा के बिजनेस से और कपालिया एम्पायर से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे। पर लेकिन क्या बापूजी अब वरनाथ की क्लास लगा पाएंगे नहीं और सबके सामने माफी मंगा पाएंगे नहीं, और क्या यशदीप अब आद्य को ढूंढ पाएगा है नहीं? अपनी राय हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।